हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था थर्ड पिलर के अंदर कोई भी उस ब्रिज को पार करते हुए लेवल को पार नहीं कर पा रहा था, जो देखकर लिन आयु और लिन जाओयू दोनों वहाँ पे मिलकर सभी का मजाक उड़ाने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पे कल्टीवेटर आगे बढ़कर उन दोनों को वहाँ पे डांट लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम लोगों को तमीज नहीं सिखाई कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ पे उस सीनियर कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु और लिन जाओयू दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर टेंग, मिस जॉन्सी और एल्डर सीयू तीनों मिलकर वहाँ पे लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे 3 कल्टीवेटर थर्ड पिलर के अंदर से उड़ते हुए बाहर आके गिरते हैं, जो देखकर वो तीनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर इनके साथ क्या हो गया। असल में उन पिलर्स को वहाँ पे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई उन पिलर स्पेस के अंदर मौजूद कल्टीवेटर्स के ऊपर उनकी लिमिट से ज्यादा पावरफुल अटैक करता है तो वो पिलर स्पेस खुद ब खुद ही वहाँ पे मौजूद कल्टीवेटर को टेलीपोर्ट करते हुए बाहर की तरफ फेंक देता है। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर टेंग और बाकी सभी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रहे थे कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर किसने किया होगा। पर जो भी था वो तीनों इस कंपटीशन से बाहर हो चुके थे, जो देखकर एक और एल्डर जिसका नाम वी जियान होगा वो आगे आकर वहाँ पे सीयू से कहता है, लगता है कि इस बार हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ कमजोर लोग ही आए हैं, क्योंकि आज तक हमारी सिलेक्शन हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पहले ही राउंड में इतने सारे कल्टीवेटर्स हार गए हो। एल्डर जियांग वहाँ पे आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डर टेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी बात को बीच में ही टोक कर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा एल्डर जियांग, ये तो बस आम कल्टीवेटर्स थे जिनके अंदर कोई भी खास टैलेंट नहीं था, लेकिन इस बार हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे टैलेंटेड लोग आए हैं और उनमें से एक कल्टीवेटर जिसे मैं अपने साथ ले आया हूँ उसका नाम है गू फेंग, जो कि जीनियस का भी जीनियस है। मुझे पक्का यकीन है कि वो इस पूरे ग्रेट कंपटीशन को बहुत ही आसानी के साथ जीत लेगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो इतनी यंग एज में ही हेमली गॉड रियलम की पीक पे पहुंच चुका है। एल्डर टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं चॉन्सी भी वहाँ पे आगे बढ़कर गू फेंग की तारीफें करते हुए कहती है, एल्डर टेंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खुद उस पर्सन से मिली हूँ और वाकई वो बहुत ज्यादा कमाल का है। अभी वो 30 साल का भी नहीं हुआ और उससे पहले वो हेमली गॉड रियलम के पीक पे पहुंच चुका है, तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो फ्यूचर में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू भी वहाँ पे उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, उस पर्सन का ऑरा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था। जबकि हम देखते हैं कि मिस जॉन्सी वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, गू फेंग के साथ साथ मैं अपने साथ 2 और जीनियस डिसेबल्स को लेकर आई हूँ, जो कि दोनों सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ट्रू गॉड रियलम तक पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ वो दोनों इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि वो ट्रू गॉड रियलम में होते हुए हेमली गॉड रियलम तक के कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर सकती हैं। मिस जॉन्सी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर जियांग वहाँ पे उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, बंद करो अपनी ये बकवास, जहाँ तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ तुम दोनों ने आज तक बहुत ही ज्यादा बेकार डिसेबल्स को चुना है, तो इस बार भी तुम दोनों किसी कचरे डिसेबल्स को अपने साथ लेकर आए होगे और एलएसयू के सामने जानबूझकर उनकी बढ़ाई कर रहे हो ताकि एलएसयू उनको अपना डिसेबल बना ले। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़कर एलएसयू से कहता है, एलएसयू आप इन दोनों की बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस बार मैं अपने साथ एक पीएलएस जीनियस डिसेबल को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही जल्द आपको इस कंपटीशन का विजेता भी बनते हुए दिखाई देगा। उसका नाम है टेंग लैंग। एल्डर जियांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसयू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है, क्या वाकई भाई तुम सच कह रहे हो। एलएसयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर जियांग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। और ये कहकर वो वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल ओपन कर देता है, जो कि थर्ड पिलर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ दिखाने लगता है। वहीं थर्ड पिलर के अंदर हम देखते हैं कि टेंग लैंग कोई और नहीं बल्कि वही कल्टीवेटर होता है, जो कि लिन आयु और लिन जाओयू के पास जाकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से इस तरह से बात करने की। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टेंग लैंग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़कर अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों शायद अच्छी तरह से मुझे जानती नहीं हो, मैं एक एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एल्डर जियांग खुद पर्सनली मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देती है और लिन आयु के से अटैक में उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उससे वहाँ पे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी वो दोनों बहनें दोबारा से वहाँ पे उसके पास आते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मॉम डैड के बारे में ऐसे बात करने की। इवन वो दोनों बहनें तो उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है, अब तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जो सुनकर बेचारा टेंग लैंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पे जल्दी से उन दोनों के सामने अपना सर झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। और उस पोर्टल के जरिए ये सारा नजारा एल्डर जियांग और बाकी सभी लोग भी देख रहे थे और ये देखकर हम देखते हैं कि बेचारे एल्डर जियांग वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो जिस डिसेबल की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा था वो तो इतनी छोटी बच्चियों से हार गया। खैर हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें टेंग लैंग को माफ करके जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पलटती हैं तो इसी मौके का फायदा उठाकर टेंग लैंग पीछे से वहाँ पे उन दोनों के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। उसका निशाना लिन जाओयू थी, लेकिन उसका अटैक लिन जाओयू को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे बीच में आकर न सिर्फ उसके अटैक को रोक देती है बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम को भी फ्रीज कर देती है, जो देखकर तो बेचारे टेंग लैंग के वहाँ पे पसीने छूटने लगे थे। उसे वहाँ पे कोई समझ ही नहीं आ रहा
था, क्या वो करे तो करे क्या। जबकि लिन आयु वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पीठ पीछे मेरी सिस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास से मल्टीपल बोतल्स को बाहर निकाल कर उनके अंदर मौजूद सारी की सारी पिल्स को वहाँ पे टैंगलिंग को ही खिला देती है। और इतनी ज्यादा पावरफुल पिल्स को खाने की वजह से हम देखते हैं कि उनकी सारी एनर्जी वहाँ पे एक साथ इकट्ठा होते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि टैंगलिंग तो वहाँ पे दर्द के मारे तड़पते हुए कहने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो स्पेस पिलर वहाँ पे उसे टेलीपोर्ट करते हुए वापस बाहर ले आता है। जहाँ बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी तकलीफ कम होने के बजाय उल्टा वहाँ पे बढ़ जाती है। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हेल फ्लेम में जल रहा है। असल में लिन आयु ने उसे जो सारी पिल्स खिलाई थी वो गोल्ड लेवल की थी, जिसे रिफाइन करना किसी आम कल्टीवेटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि बेचारा टैंगलिंग तो वहाँ पे एक साथ मल्टीपल पिल्स को खा चुका था, इसलिए वो वहाँ पे चाहकर भी उन्हें रिफाइन नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि मजबूरन एलएसयू को ही वहाँ पे बीच में आकर उसकी बॉडी को प्यूरिफाई करना पड़ता है, तब जाकर वो वहाँ पे शांत हो पाता है। तो देखकर एलएसयू वहाँ पे एलएस जानोंग से कहती है, तो क्या यही है आपका वो पीएलएस जीनियस जो कि 2 छोटी बच्चियों से हार गया। एलएसयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएस जानोंग वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो वहाँ पे एलएसयू से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इसने मुझसे झूठ बोला था कि ये एंशिएंट गॉड फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मुझे पता होता कि एक धोखेबाज है तो मैं इसे यहाँ पे कभी भी ना ले आता। और ये कहकर एलएस जानोंग वहाँ पे गार्ड्स को आदेश देते हुए कहता है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। एलएस जानोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक गार्ड उसे उठाकर वहाँ से बाहर फेंकने के लिए चला जाता है। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहाँ पे उस टेस्ट को पास करने का डिसाइड करती हैं, ताकि वो इस टेस्ट को पास करके जितना जल्दी हो सके अंकल गुफेंग और शाओटियान से मिल सके। जिसके बाद जैसे वो दोनों बहनें वहाँ पे इस ब्रिज को पार करते हुए उस पोर्टल के पास पहुंचती है तो थंडर ट्राइब्यूलेशन वहाँ पे एक बार फिर से एक्टिवेट होते हुए उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, जो देखकर वो दोनों बहनें भी वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करके एक साथ ही वहाँ पे उस थंडर ट्राइब्यूलेशन के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस थंडर ट्राइब्यूलेशन का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। उन दोनों बच्चियों की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो बेचारे एलएस जानोंग का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। वो वहाँ पे दोनों बच्चियों की तारीफ करते हुए कहता है, ये दोनों तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की हैं। इन्हें कहते हैं एक ट्रू जीनियस। ये दोनों अभी पूरी तरह से 10 साल की भी नहीं होगी, उसके बावजूद भी मैं ये साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये दोनों मिलकर बहुत ही आसानी के साथ किसी एमिली गॉड एलम के कल्टीवेटर तक को भी हरा सकती हैं। और ऊपर से इनके पास जो पावरफुल ट्रायल्स हैं ये तो इन दोनों को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, जिसका मतलब है कि जरूर से ये दोनों किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती होंगी। एलएस जानोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचियानसी वहाँ पे मुस्कुराती हुए कहती है, एलएस जानोंग क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप मेरी लाई हुई डिसेबल्स का मजाक उड़ा रहे थे और अब आप होके आप ही उनकी तारीफें कर रहे हो। मिचियानसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएस जानोंग वहाँ पे एक बार फिर से शर्मिंदा होते हुए हंसने लगता है। जबकि एलएसयू भी वहाँ पे दोनों से इंप्रेस होते हुए कहती है, मैं इन दोनों लड़कियों के बारे में अपनी मास्टर से जरूर बात करूंगी और जहाँ तक मुझे लगता है वो इन दोनों को अपना पर्सनल डिसेबल भी बना लेंगी। एलएसयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचियानसी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि लिन फेंग अपने टेस्ट को पास करते हुए बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे लिन फेंग वहाँ पे बाहर आता है तो उसके स्पेस पिलर की सारी एनर्जी वहाँ पे खत्म हो जाती है, जो देखकर एलएसयू वहाँ पे हैरान होती हुए कहती है, क्या पिलर स्पेस की एनर्जी खत्म हो गई? आखिर ये कैसे हो गया? कहीं इस पर्सन ने उस पिलर की सारी एनर्जी को रिफाइन तो नहीं कर लिया? एलएसयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएस जानोंग वहाँ पे सीरियस होकर जैसे लिन फेंग की कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करता है तो वो थंडर ड्रैगन के दिए हुए पैरामोडल मास्क की वजह से लिन फेंग की ट्रू कल्टीवेशन को नहीं देख पाता, इसलिए वो भी यही समझता है कि यह वाली गॉड एलम के पीक पे है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन आयु और लिन जाओयू भी अपने अपने टेस्ट को पास करते हुए पिलर से बाहर आ जाती है और आते साथ ही सीधा वहाँ पे भागते हुए अंकल गुफेंग के पास चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे बाहर आके कहता है, जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर लिन फेंग उसे वहाँ पे डांट लगाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, इस बार तुमने क्या गड़बड़ कर दी? जिस पे शाओटियान वहाँ पे अपनी सफाई देते हुए कहता है, मास्टर यकीन मानिए इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उस ब्रिज के ऊपर सो गया था और थंडर ट्राइब्यूलेशन बार बार मेरे ऊपर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। इसलिए उस पिलर स्पेस के अंदर मौजूद एक लेडी ने मुझे लात मारते हुए वहाँ से बाहर निकाल दिया। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पहले टेस्ट को मैं पास कर चुका हूँ। ये एलएसयू के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था क्योंकि शाओटियान वाले पिलर की भी स्पेस एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये दोनों किस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने टेस्ट को तो पास किया ही किया पर उसी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सारी एनर्जी को भी रिफाइन कर लिया। खैर उन चारों ने क्योंकि टेस्ट पास कर लिया था तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अनाउंसमेंट के जरिए उन लोगों को वहाँ पे एक जे टोकन दिया जाता है और उन जे टोकन के मुताबिक उन चारों ने मिलकर स्टार पैलेस के पिछले 30,000 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान और बाकी सभी लोगों को तो वहाँ पे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और शाओटियान तो वहाँ पे अपने जे टोकन को नीचे जमीन पे पटकते हुए कह रहा था, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तो मैं वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस पे लिन आयु वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो क्या तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है? जिस पे शाओटियान वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है,
ये तुम लोगों से किसने कह दिया? मेरे मास्टर इतने ज्यादा अमीर हैं कि वो पूरे के पूरे स्टार पैलेस को 10 बार खरीद सकते हैं। लेकिन इससे कि शाओटियान वहाँ पे कुछ भी बकवास कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार के वहाँ पे उसका मुंह बंद करवा देता है। वरना आपको तो पता ही है, अगर एक बार ये चालू हो जाए तो फिर इसका मुंह बंद करवाना मुश्किल हो जाता है। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एलर जियानोंग वहाँ पे एक बफे से शाओटियान के पावर लेवल को चेक करता है और जब वो चेक करता है तो शाओटियान को वो गॉड किंग रियलम में पाता है, जो जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कौन है। इस पे एलर टैंग वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है ये सीनियर गू फेंग का स्पिरिचुअल पेट है, जो जानकर तो एलर जियानोंग को वहाँ पे एक बफे से बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये क्या बकवास है, गू फेंग तो केवल गॉड रियलम का कल्टीवेटर है, तो फिर भला उसका स्पिरिचुअल पेट गॉड किंग रियलम का कैसे हो सकता है। जिस पे अब की बार हम देखते हैं कि मिचुआनसी वहाँ पे आगे बढ़कर जवाब देते हुए बताती है यही तो गू फेंग की खासियत है और ये गू फेंग वही कल्टीवेटर है जिसके बारे में सुनकर आप उसका मजाक उड़ा रहे थे। मिचुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलर जियानोंग वहाँ पे एक बफे से शर्मिंदा होते हुए बेशर्मों की तरह हंसना शुरू कर देता है। जबकि एलर टैंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लोगों को बताते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो रास्ते में डीमंस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था जो कि गॉड किंग रियलम के थे, लेकिन गू फेंग ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया था। ये जानकर तो वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एलएसयू भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है ये वाकई में एक पेयरलेस जीनियस है, अगर इसे सही से गाइड किया जाए तो इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और ये भी हो सकता है कि ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन जाए। लेकिन अफसोस मेरी मास्टर मेल कल्टीवेटर्स को अपना डिसेबल नहीं बनाती। अब इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एलर जियानोंग वहाँ पे एक बफे से बीच में कूदते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों न इस गू फेंग को मैं अपने डिसेबल बना लूं, क्योंकि वैसे भी जब से मैंने इसे देखा है मुझे इसे और अपने दरमियान कोई कनेक्शन फील हो रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि दूसरा ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है और तभी एक डिस प्लेटफॉर्म वहाँ पे उड़ते हुए आकर उन सभी को वहाँ पे अपने अंदर खींच लेता है, जो कि उन सभी की विल पावर का टेस्ट लेने वाला था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।